हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक्स विद लॉजिक। ये मेरे चैनल का एपिसोड नंबर 18 है। आज इसमें मैं आपको बताऊंगा मैट्रेसेस, गद्दे आपको कौन से लेने चाहिए। एक्चुअली गद्दे आप जब भी लेने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए या फिर जानकारी जो भी है नहीं होती, हम गलत गद्दे ले आते हैं बिना ये जाने कि क्या ये गद्दे हमारे लिए सूटेबल हैं, क्या इससे हमारे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ये जान जाएंगे कि कौन से गद्दे आपको लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि यूरोप में आप देखेंगे कि लोगों को सनलाइट नहीं मिलती, जिसके कारण उनके अंदर विटामिन डी काफ़ी कम रहता है। जब विटामिन डी कम है तो उनके नेचुरल के कैल्शियम भी कम होगा। हमारे कंट्री के मुकाबले, एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले यूरोप में काफ़ी कम विटामिन डी और कैल्शियम काफ़ी कम रहता है। फिर भी उनकी बैकबोन में या उनकी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम उनको काफ़ी कम है हमारे यहाँ के मुकाबले। रीज़न यही है कि वो सही गद्दे अपने लिए लेके आते हैं, उस पर वो पैसे खर्च करते हैं, तो वो गद्दे सही लेके आएंगे, उस पर रात को सो जाएंगे। भले दिन भर उन्होंने किसी भी तरह का उल्टा सीधा उन्होंने पोस्चर में वो बैठे हैं ऑफिस में या जो भी उन्होंने आउटिंग की है, लेकिन रात को वो सही गद्दे पे और सही पोस्चर में अगर सो गए हैं तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एक तरह से मिल गया गद्दों से। एक इस तरह से वो सो गए, पूरा सपोर्ट रात को पूरा मिल गया, सुबह तक उनकी वो चीज़ सही हो गई। फिर उन्होंने दिन में काम करना शुरू किया, उल्टे सीधे पोस्चर में बैठे, लेकिन रात को फिर सपोर्ट मिल गई, तो जिसके कारण उनको दिक्कतें हमारे यहाँ के मुकाबले काफ़ी कम रहती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि सही गद्दे अगर आप लेके आएंगे तो आपकी बैकबोन में दिक्कत ना के बराबर रहेगी। तो सवाल ये आता है कि कौन से गद्दे आपको लेने चाहिए। गद्दे 7-8 तरह के गद्दे हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको केवल 2 चीज़ बताऊँगा कौन से गद्दे आपको लेने चाहिए। 2 गद्दे मैंने चुने हैं। लेटेक्स, अब लेटेक्स में भी 3 तरह का लेटेक्स है। नेचुरल है एकदम, बाउंस रेट इसका बहुत अच्छा है। बाउंस रेट एक्चुअली क्या होता है, बाउंस क्या चीज़ है आपको बता दूँ। आपने देखा होगा कभी भी अगर किसी आप अच्छे होटल में या किसी बाहर के कंट्री में आपने देखा होगा लोग मोटे मोटे गद्दे यूज़ करते हैं। वो काफ़ी फोम कह लीजिए उनको, या काफ़ी वो दबने वाले गद्दे हैं। आदमी को लगता है कि जो ज़्यादा गद्दा दबता है वो बेकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसका बाउंस रेट अच्छा है, अगर वो बाउंस का मतलब अगर आप उसे बैठे, जितना आपने प्रेशर लगाया उतना ही प्रेशर, वो यूनिफॉर्म प्रेशर वैसा नहीं कि एक पैसे प्रेशर लग गया, यूनिफॉर्म प्रेशर, इक्वल प्रेशर अगर वो गद्दा आपको दे रहा है, सपोर्ट पूरी प्रॉपर दे रहा है, वो एक अच्छा बाउंसी जो गद्दा है उसको माना जाएगा। ठीक। एक थोड़ी सी हमारे यहाँ ये भ्रांति है कि एस शेप में हमारी जो है रीढ़ की हड्डी एस शेप में है, हम ये सोचते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जब गलत एक गद्दे पे सो रहे होते हैं तो हमारी कमर में दर्द होना शुरू हुआ। अब डॉक्टर बोलता है कि आप गद्दे को छोड़ दीजिए और आप हार्ड बेड पे सोना शुरू कीजिए। क्योंकि वो गद्दा बिल्कुल गलत है, इसलिए वो हार्ड बेड थोड़ा सा हमारे को रिलैक्स देता है, जिसके कारण हमें क्या लगता है कि यार गद्दे तो बेकार होते हैं, ये हार्ड बेड अच्छा होता है, लेकिन हार्ड बेड अच्छा नहीं होता है। ठीक। तो अब तीसरी बात ये आती है जो मैंने आपको बताया कि लेटेक्स 3 तरह का है, नेचुरल लेटेक्स, ब्लेंडेड लेटेक्स और सिंथेटिक लेटेक्स। तो नेचुरल लेटेक्स काफ़ी महंगे गद्दे हैं, यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ब्लेंडेड भी यूरोप में चलते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी महंगे हैं अभी इंडिया के अंदर। जो सिंथेटिक है लेटेक्स है वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक है इसलिए आप सोच सकते हैं। एक दूसरा लेटेक्स गद्दे के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो काफ़ी हैवी होते हैं। हमारे यहाँ पे तो बॉक्स चलते हैं, आपने देखा होगा डबल बेड के अंदर बॉक्स हफ्ते में 1-2 बार तो खुलेगा ही खुलेगा। अगर वो चीज़ आपके घर में है, बॉक्स है आपके डबल बेड में, तो आप लेटेक्स के गद्दे आप भूल के ही मत लाइए, क्योंकि वो काफ़ी हैवी गद्दे हैं, महंगे तो हैं साथ में हैवी गद्दे हैं। तो लेटेक्स का एक तरह से हमारे यहाँ पे काम नहीं चलेगा। दूसरा फिर आता है कि कौन से लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेमोरी फोम एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने लिया है, मेमोरी फोम के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये बहुत अच्छे गद्दे होते हैं। अब मेमोरी फोम क्या है, फोम इसमें लगा हुआ है, लेकिन फोम आप भूल जाइए, ये वो वाला फोम नहीं है, बिल्कुल अलग फोम है। मेमोरी फोम को नासा ने सबसे पहले करीब 50-60 साल पहले अपने एयरक्राफ्ट्स, अपने एयरप्लेन या अपने रॉकेट्स में उन्होंने यूज़ करना, सेटिंग के लिए यूज़ करना शुरू किया, बैक में भी और नीचे भी। तो आप सोच सकते हैं नासा ने शुरू किया है, नासा ने अपने एयरक्राफ्ट्स में लगाया, तो आप सोच सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। इसका बाउंस रेट बहुत अच्छा है और एक रीज़नेबल रेट में मिलते हैं। तो अब
ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया था कि हाँ मेरे को इसके जो प्रोडक्ट लेना है वो मेरे को मेमोरी फोम का ही लेना है। तो अब मेमोरी फोम क्लियर हो गया, अब कंपनी कौन सी लेनी है मेरे को। मेमोरी फोम अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं तो काफ़ी महंगे हैं, जबकि एक कंपनी ऐसी है इसके प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, मैंने लिया है 6 महीने मेरे को यूज़ करते हो गया है, और इसकी जो एक पॉजिटिव बात यह आई है, मेरी वाइफ के थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अब 6 महीने बाद बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो इसका रिजल्ट भी मेरे सामने आ चुका है। तो मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेकफिट के गद्दे लीजिए, ठीक है। इसके रेट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मेरा 6 फीट बाय 6 फीट और 8 इंचज़ हाइट 11.5 या पौने 12 के आसपास का मेरे को गद्दा ये मिला है, ठीक। बहुत रीज़नेबल है और काफ़ी ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसका आपको भी मैं एक बार दिखा भी सकता हूँ किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हाँ एक चीज़ और, जो आपको गद्दे बिल्कुल नहीं लेने हैं वो आप नोट कर लीजिए। आपको फोम जो पहले चलते थे 32, 34, 40 डेंसिटी, वो आपको गद्दे बिल्कुल नहीं लेने हैं। वो गद्दे अगर आप लेके आते तो आज नहीं कल कुछ टाइम बाद आपकी बैकबोन या डिस्क स्लिप की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आपको जूट वाले गद्दे, ठीक है, जूट वाले गद्दे आपको नहीं लेने हैं, उससे भी कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम आपको आएगी, चाहे 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, आपको प्रॉब्लम आएगी। तीसरा, आपको स्प्रिंग वाले गद्दे नहीं लेने। स्प्रिंग में कौन से गद्दे नहीं लेने? बोनल स्प्रिंग। बोनल स्प्रिंग कौन सी होती है? मोटी मोटी एक बड़ी बड़ी वो होती हैं आपकी जो स्प्रिंग है, उनको आपस में जोड़ के उन्होंने गद्दे बनाए हैं। काफ़ी सस्ते गद्दे होते हैं। किसी आप शोरूम में जाएंगे अगर मैट्रेसेस के, सबसे पहले वही लगा के रखते हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये के आपको गद्दे मिल जाएंगे। भूल के भी आपको नहीं लेके आना है, गद्दे सबसे बेकार गद्दे होते हैं। हाँ, स्प्रिंग में दूसरा एक स्प्रिंग है पॉकेट स्प्रिंग। पॉकेट स्प्रिंग बहुत अच्छे गद्दे हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा है अभी आपका ये मेमोरी फोम का, वो बेस्ट रिजल्ट है और ये पॉकेट स्प्रिंग से काफ़ी सस्ते भी हैं। तो एक बार मैं आपको प्रोडक्ट जो मैं लेके आया था वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वेकफिट का 8 इंचज़ मैट्रेसेस। इसकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। जो इसका ये फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी एलिगेंट है और ये ब्रीदेबल फैब्रिक है। आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो ये बराबर में गिलास में जो पानी है उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो इसका बाउंस है बहुत शानदार है और जो इसके रिजल्ट आए हैं, मैंने जैसे आपको बताया, जो वाइफ के कमर में दर्द था वो 6 महीने बाद हल्का हल्का उसको पेन जिस तरह का था, एक्चुअली लेडीज़ में कैल्शियम की कमी रहती है जिसके कारण उनकी दिक्कत आती ही आती है, ठीक है, वो कमर का दर्द दूर हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो इसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। साथ में मैंने इसके एक लिया है, अच्छा ये फैब्रिक एंटी स्किड है। अगर आप डायरेक्ट इसको चादर इस पर बिछा देंगे तो वो स्किड नहीं होती, वो मतलब सरकती नहीं है, ठीक है। फिर मैंने इसको एक ये लिया है, वेकफिट से ही लिया है, ये वाटरप्रूफ कवर है। इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। 800 या 850 के आसपास का ये वाटरप्रूफ कवर है डबल बेड का, और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये भी कपड़ा जो ऊपर लगा है वो भी एंटी स्किड है। मतलब क्वालिटी इतनी शानदार इन्होंने यूज़ की है। जो इसका ओनर है मैंने वो भी पता किया है, ये कोई IIT है केमिकल इंजीनियरिंग से, तो उसने करीब 8-9 साल पहले अपना काम शुरू किया था। आज की तारीख में उसका जो ग्रोथ रेट है बहुत शानदार है। आप किसी ऑनलाइन उस पर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर अगर आप वेकफिट लिखते हैं WAKEFIT, तो आप देख सकते हैं उसके रिव्यूज़ कितने पॉजिटिव हैं, कितना शानदार उसका जो है रेट है, कितने रीज़नेबल उसके रेट हैं। तो ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी मन में डाउट मत लाइए और मेरे कहने से इस प्रोडक्ट को आप लेके आइए, ठीक है। तो देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपके दोस्तों के लिए भी आपकी यूज़फुल रहेंगी, तो आप उनको शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल बेसिक्स विद लॉजिक को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।